हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आखिर एयर कंडीशनर्स में यानी एसी में स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है और क्या डिफरेंस होता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा एसी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी एसी को ऑन करते हैं तो उसके अंदर आप एक टेम्परेचर सेट करते हैं। मान लीजिए आपने उसको चलाने के लिए टेम्परेचर सेट किया 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जब आप टेम्परेचर सेट करते हैं उसके अंदर, तो हमारा एसी जब टेम्परेचर हमारे रूम का जब 25 डिग्री के आसपास होने वाला होता है, हम कह सकते हैं कि 23 से 24 डिग्री के आसपास होगा, तो एसी के अंदर लगे होते हैं हमारे कुछ सेंसर्स। जो नॉर्मल एसी होते हैं उनके अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर सेंस करते हैं कि हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास हो गया, उससे कम हो गया। तो वो क्या करते हैं, हमारा जो एसी के अंदर कंप्रेसर है उसको सिग्नल भेजते हैं कि कंप्रेसर ऑफ हो जाए। तो हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। अब कुछ समय बाद जब हमारे रूम का टेम्परेचर दोबारा से बढ़ता है, क्योंकि इंसान रूम के अंदर है तो वो सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो हीट बढ़ती है, तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये सेंसर जो यानी थर्मोस्टेट जो लगे हैं एसी के अंदर, जो दोबारा से सेंस करते हैं कि एसी रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर से सिग्नल देते हैं कंप्रेसर को और हमारा कंप्रेसर वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मल एसी है उसके अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है, बार बार कभी कंप्रेसर ऑन हो रहा है, कभी कंप्रेसर ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, जो एसी का जो पावर कंजप्शन यानी कंप्रेसर जो बिजली खाता है एसी, वो बहुत ज्यादा खाता है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि आप किसी ट्रैफिक जाम में जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप शुरू में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी ज्यादा फ्यूल लेती है बार बार गाड़ी स्टार्ट होने पर। तो इसी तरह से बार बार जब हमारा कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है तो हमारा एसी जो है ज्यादा पावर यानी बिजली ज्यादा खाता है। अब दोस्तों जो इन्वर्टर एसी होते हैं, इन्वर्टर एसी, अब देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग इन्वर्टर एसी का मतलब ये समझते हैं कि वो एसी हमारा इन्वर्टर से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर एसी का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल एसी होते हैं यानी जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जब रूम का टेम्परेचर पहुंचने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, बार बार हमारा कंप्रेसर उसमें ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो इन्वर्टर एसी होते हैं इनके अंदर मान लीजिए सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर सेट कर दिया इनको चलाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा रूम का, या 23 से 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होता है, कंप्रेसर चालू रहता है। लेकिन इस एसी इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो हमारा वेरिएबल स्पीड पर काम करता है, यानी हमारी स्पीड वो चेंज करता रहता है, लेकिन ऑफ नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो उसके कारण क्या होता है, जो हमें इफिशियंसी मिलती है यानी कूलिंग इफिशियंसी जो मिलती है वो बहुत स्मूथ मिलती है, और कूलिंग की जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा सही मिलती है। तो इन्वर्टर एसी क्या करता है, हमारा कम पावर का कंजप्शन करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसी। जब इसमें कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता ही नहीं है तो पावर का कंजप्शन कम करता है। दोस्तों, मेन ये डिफरेंस होता है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में। अब भाई दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर एसी में स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो स्टार रेटिंग दोस्तों किसी भी एसी के अंदर या किसी प्रोडक्ट के अंदर ये दर्शाता है कि उस चीज का पावर कंजप्शन कितना है। अब दोस्तों, स्टार रेटिंग का फंडा आया कहां से, स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये निकाला हमारा BEE ने। BEE क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की संस्था या डिपार्टमेंट ने, इसने 1 मार्च 2002 में ये लागू हुआ था। इसमें क्या था, जितने भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएंगे तो उन पर उसका एक मतलब एक पावर का उसके ऊपर एक स्टार रेटिंग होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि एक डायग्राम टाइप में जो आपने चिट वगैरह या आपने स्टिकर देखा हो पावर सेविंग आइन का, वो होना चाहिए। अब दोस्तों, ये 2010 के बाद बी ने क्या काम किया, 2010 के बाद से कंपलसरी कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंपनियां बनाएंगी बड़े बड़े, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या हीटर, उनके ऊपर पावर सेविंग गाइड का जो स्टिकर है वो लगा होना जरूरी है, यानी स्टार रेटिंग का लगा होना जरूरी है। अब दोस्तों, स्टार रेटिंग क्या दर्शाता है, स्टार रेटिंग ये दर्शाता है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई भी प्रोडक्ट हमारा कितने पावर का है, यानी उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है आउटपुट में, या कितने यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है, वो सारा उस जो लेवल डायग्राम होता है यानी चिट स्टिकर होता है उस पर सारा मेंशन किया होता है। दोस्तों, जो स्टार रेटिंग है इसका बिल्कुल भी जो एसी के कूलिंग होती है उससे बिल्कुल संबंध नहीं होता। यानी अगर कोई एसी अगर 1 टन 1 स्टार का एसी है तो वो भी उतनी ही कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अगर कोई एसी हमारा 1 टन का, वही एसी हमारा अगर 5 स्टार में है तो वो भी उतनी ही कूलिंग प्रोवाइड करेगा। बस इन दोनों एसी के बीच में जो डिफरेंस है मेन, वो है खाली इनके पावर के कंजप्शन का, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, बिजली से चलने वाले हैं उनका। यानी अगर 1 स्टार का एसी है तो वो ज्यादा बिजली खाएगा, अगर वही एसी अगर 5 स्टार का तो वो ज्यादा बिजली खाएगा। अब दोस्तों, जो ये स्टार रेटिंग यानी BE की रिपोर्ट के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की रिपोर्ट के द्वारा हर 3-4 साल में, हम कह सकते हैं 2 साल में, ये चीजें बार बार चेंज होती रहती हैं। क्यों होती रहती है, क्योंकि बार बार नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो इस हिसाब से ये जो BE है अपने जो स्टार रेटिंग के जो अपने इनके जो हम कह सकते हैं रिपोर्ट्स जो बनी हुई है इनकी बार बार उनमें चेंजेस करते रहते हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर 3-4 साल पहले कोई 3 स्टार का एसी खरीदा था तो आज के हिसाब से BE की रिपोर्ट में वो एसी आज भी 3 स्टार ही बैठेगा। वो एसी जो आपने आज से 3-4 साल पहले 3 स्टार खरीदा था, आज के टाइम में हो सकता है वो कि जो BE की रिपोर्ट है उसके अंदर वो सिंगल स्टार में काउंट होता हो। अब भाई दोस्तों, हमें जो मेन जो काम जो करना है, स्टार रेटिंग हम जान ही क्यों रहे हैं। अगर हमारे पास एसी है, हम एसी को खरीदने वाले हैं, तो उसमें स्टार रेटिंग का मेन मतलब क्या है, हम स्टार रेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कोई भी एसी हमारा कितना बिजली खा रहा है, उसके लिए तो हम स्टार रेटिंग पता कर रहे हैं। जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ही हमारा एसी कम बिजली का पावर कंजप्शन करेगा।
अब दोस्तों जो कोई भी एसी है उसका पावर कंजप्शन यूजर टू यूजर डिपेंड भी करता है। अगर कोई यूजर हमारा कोई एसी अगर चलाता है 22 डिग्री सेल्सियस पे, अगर कोई यूजर चला है 18 डिग्री सेल्सियस पे, तो जाहिर सी बात है जो 18 डिग्री पे चला है उसका बिल ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू जो 22 डिग्री पे चला रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं कि स्टार रेटिंग में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम जो स्टार रेटिंग जो हमारा बनता है वो मेन बनता है हमारा EER से। एक चीज होती है EER, उसको बोला जाता है एनर्जी इफिशियंसी रेशियो। इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कोई एसी या कोई भी प्रोडक्ट हमारा कितने स्टार रेटिंग का होने वाला है। यानी वो सिंगल स्टार होगा, 2 स्टार होगा, 3 स्टार होगा, 5 स्टार होगा, इस चीज से डिपेंड करता है EER से, यानी एनर्जी इफिशियंसी रेशियो से। तो दोस्तों जो EER होता है, EER इक्वल्स टू होता है हमारा कि कोई एसी हमारा कितनी कूलिंग आउटपुट कर रहा है और अपॉन में वो कितनी पावर इनपुट कर रहा है, पावर इनपुट जो यानी कितनी बिजली खा रहा है। तो ये होता है। अब दोस्तों हमें मेन जो निकालना है वो निकालना है हमारा यूनिट। अब आप अपने डिस्प्ले पे देखिए कि आपको एक स्टार लेवल का डायग्राम दिख रहा होगा, यानी इसका हम कह सकते हैं जो स्टिकर दिख रहा होगा पावर सेविंग का, इसके ऊपर हमारा EER होगा 3.21, यानी ये क्या है हमारा रेशियो है, एनर्जी इफिशियंसी रेशियो। अब जो इस एसी में आप देखिए वैसे तो जो स्टार रेटिंग का जो ये डायग्राम है इसके ऊपर दिया होता है कि एसी हमारा कितना पावर का इनपुट करता है। तो सिंपली अगर नहीं भी दिया हुआ है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ हमारा कूलिंग आउटपुट, आप देखिए इसमें कूलिंग आउटपुट दिया हुआ है हमारा 5000 वॉट। वैसे दोस्तों जो कूलिंग कैपेसिटी होती है एसी की वो हमारी टन में होती है। अगर एसी में टन का क्या मतलब होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आपको आई का बटन आ रहा होगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो का लिंक दे रखा है कि एसी में टन का क्या मतलब होता है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें पहले बात कर लेते हैं कि कूलिंग कैपेसिटी। अब इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है स्टिकर पे वो दे रखी है हमारे वॉट्स में, यानी 5000 वॉट्स इसकी होगी कूलिंग कैपेसिटी। अब हमें इसमें निकालना है कि हमारा एसी कितना, हम कह सकते हैं कितना पावर का कंजप्शन करेगा, यानी कितनी बिजली यूनिट बिजली खाएगा। तो उसको सिंपली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5000 को डिवाइड कर देंगे जो हमारा एनर्जी इफिशियंसी रेशियो है। तो एनर्जी इफिशियंसी रेशियो कितना है हमारा 3.21। तो इससे हम सिंपली अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1560 वॉट। यानी 1560 वॉट क्या है हमारा, ये इस एसी का क्या है पावर का कंजप्शन है, इतनी बिजली खाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1.5 किलोवाट के आसपास ये 1 घंटे बिजली खाएगा अगर फुल लोड पे चलेगा। फुल लोड पे चलने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर एसी है या कोई भी एसी है, अगर वो एक डिफाइंड टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उसका कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है, धीरे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे वो एसी इतना पावर नहीं खाएगा। अगर फुल लोड पे चलेगा यानी फुल कंप्रेसर चलेगा तो ये हमारा एसी 1560 वॉट के बीच में पावर को खाएगा। अगर ये एसी हमारा 5 स्टार होता तो यहाँ पे अलग कैलकुलेशन होती है, यानी एसी हमारा कम पावर का होता। और जो जितनी ज्यादा आप रेटिंग बढ़ाते जाएंगे उतनी एसी का प्राइस भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो वो तो होता ही है। तो इस तरह से जो स्टार है या हम किसी तरह से यूनिट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं एसी में और कितने स्टार का एसी है। अब जो 3.21 जो मैं आपको बताया स्टार रेटिंग है कैसे सिलेक्ट होता है, ये होता है हमारे EER के द्वारा। यानी जितना ज्यादा हमारा EER होगा यानी एनर्जी इफिशियंसी रेशियो को उतनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी। तो जैसे 2.58 भी होता है किसी किसी आपने लेवल डायग्राम पे देखा होगा, या 4.31 भी होता है। तो जितना आएगा उस हिसाब से, अगर 4 आ रहा है तो वो एसी यानी 4 स्टार का, इस हिसाब से वो चीज कैलकुलेट यानी डिसाइड होती है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये मतलब होता है किसी भी एसी के अंदर स्टार रेटिंग का। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप वहां पर जाइए, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। तो आई होप दोस्तों एसी में स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह फिर वीडियोस पाने के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय।